वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 8 का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी यानी बी है 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट में हमारा होता है हाइपोटेनस। ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बेस यानी बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी है 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करेंगे तो 625। दोनों साइड रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी ए सी इक्वल टू रूट 625। 625 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 यानी रूट 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए सी हमारा आया है 25 और ए सी है हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस इक्वल टू 25। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। साइन हमेशा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे हम याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए के अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर, ए के साइड में होगा बेस। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट में होता है यानी परपेंडिकुलर है 7 अपॉन हाइपोटेनस है 25। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 24 अपॉन हाइपोटेनस है 25। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और एंगल सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, सी के साइड में होगा बेस और 90 डिग्री के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर होगा 24 अपॉन हाइपोटेनस है 25। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 7 अपॉन हाइपोटेनस है 25। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। फिगर गिवन है हमें, ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्यू है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री। 90 के अपोजिट में हमारा होता है हाइपोटेनस जो कि हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर हमें फाइंड करना है यानी हमें फाइंड करना है बेस। बेस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस यानी क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है 13 यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू है 12 यानी 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 करेंगे तो हमारा आएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। दोनों साइड रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी क्यू आर इक्वल टू रूट 25। 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 यानी रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्यू आर आएगा 5 और क्यू आर है बेस यानी बेस आएगा 5। अब हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। सबसे पहले फाइंड करेंगे 10p। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल p के अकॉर्डिंग देखेंगे तो p के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, p के साइड में होगा बेस, 90 डिग्री के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस यानी 10p हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 अपॉन बेस है 12। कोट आर हमारा होता है 1/10 आर के इक्वल। 1/10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
कोट आर हमारा होता है 10 के अपोजिट। कोट हमारा होता है 10 के अपोजिट। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल आर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आर के अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, आर के साइड में होगा बेस, 90 डिग्री के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस, यानी बेस हो जाएगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। 10p माइनस कोट आर, दोनों की वैल्यू आई है 5/12। 5/12 माइनस 5/12, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan a। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल है ए बी सी, बी है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री, 90 के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस। साइन ए हमारा गिवन है 3/4, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3। ए के साइड में देखेंगे तो वो होगा बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 4। बेस फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी का स्क्वायर। ए सी है 4 यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। 9 प्लस का है साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। रूट लगाएंगे बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी ए बी इक्वल टू √7। ए बी है बेस यानी बेस इक्वल टू √7। अब हम फाइंड करेंगे कोस ए और tan a। कोस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, ए के साइड में होगा बेस, 90 डिग्री के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस, यानी बेस हो जाएगा √7 अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा 4। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 अपॉन बेस है √7। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 15 कोट ए इक्वल टू 8, कोट ए हो जाएगा 8/15 क्योंकि 15 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। कोट हमारा होता है 10 का अपोजिट, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, बी है राइट एंगल यानी 90 डिग्री, बी के अपोजिट में यानी 90 डिग्री के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस। एंगल ए के अकॉर्डिंग लेंगे तो ए के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 15। ए के साइड में होगा बेस, बेस है 8। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी है 15 का स्क्वायर प्लस ए बी है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 289। दोनों साइड रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए सी इक्वल टू √289, इसे हम लिख सकते हैं 17 × 17 यानी √17 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए सी इक्वल टू 17, ए सी है हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस आया है 17। अब हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए के अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, ए के साइड में होगा बेस, 90 डिग्री के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होगा 15 अपॉन हाइपोटेनस होगा 17। सेक ए हमारा होता है कोस का अपोजिट यानी 1/cos ए, जो कि हमारा हो जाएगा 1 बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि कोस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कोस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है 17 अपॉन बेस है 8। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा हमें गिवन है 13/12,
कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा होता है कोस का अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, बी है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री, 90 के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 13, एंगल है थीटा, थीटा के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, थीटा के साइड में होगा बेस, बेस है 12। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी का स्क्वायर। ए सी है 13 यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी है 12 यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 प्लस का है साइड ले जाएंगे तो माइनस का होगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। 169 माइनस 144 करेंगे तो होगा 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। दोनों साइड रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बी सी इक्वल टू रूट 25। 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 यानी रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बी सी आ जाएगा 5। बी सी है परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर आया है 5। अब हमें फाइंड करना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा हमें गिवन है तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर, ए के साइड में बेस, 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा आया है 5 अपॉन हाइपोटेनस है 13। कोसेक थीटा हमारा होता है साइन थीटा का अपोजिट, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 13 अपॉन परपेंडिकुलर है 5। टेन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5 अपॉन बेस है 12। कोट थीटा हो जाएगा 10 का अपोजिट यानी ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 12 अपॉन परपेंडिकुलर है 5। कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 12 अपॉन हाइपोटेनस है 13। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एक्यूट एंगल्स हैं तो सी होगा राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट में होता है हाइपोटेनस। गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, कोस ए इक्वल टू कोस बी, हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे ड्रा ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये हमें गिवन है। एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए के अपोजिट में हमारा होता है परपेंडिकुलर और ए के साइड में हमारा होगा बेस और कोस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा हमेशा सेम होता है जो कि होता है 90 डिग्री के अपोजिट में। एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कोस ए हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा बेस हो जाएगा एंगल ए के साइड में यानी ए सी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी इक्वल टू कोस बी। एंगल बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी के अपोजिट में हो जाएगा परपेंडिकुलर और बी के साइड में हो जाएगा बेस यानी इसमें बेस हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस सेम होगा यानी ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यदि ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, हमें गिवन है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट हमें होता है 10 का अपोजिट, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, बी है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री, 90 के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस। एंगल है हमारा थीटा, थीटा के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 8, थीटा के साइड में होगा बेस, बेस है 7। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी यानी 8 का स्क्वायर प्लस ए बी है 7 यानी 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 113, दोनों साइड रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए सी इक्वल टू रूट 113, ए सी है हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस इक्वल टू 113 जो कि हमारी आई है रूट में, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट 113। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 8 अपॉन रूट 113 क्योंकि हाइपोटेनस हमारा आया है रूट 113, और कोस थीटा हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 7 अपॉन रूट 113, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की हमारी वैल्यू है 8 अपॉन रूट 113 यानी 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा हमारा है 7 अपॉन रूट 113 यानी 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमारा आ जाएगा 113। एलसीएम लेंगे तो 113 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 64। ऐसे ही इसमें एलसीएम लेंगे 113 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यानी 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो 49, 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो 49 अपॉन 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो 64 अपॉन 113, 64 अपॉन 113 डिवाइड में है तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 49 अपॉन 64। सेकेंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट यानी ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 7 अपॉन परपेंडिकुलर है 8, कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो यानी 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। हमें गिवन है 3 कोट ए इक्वल टू 4 यानी कोट ए हो जाएगा 4 अपॉन 3 क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। 10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट होता है 10 का अपोजिट यानी ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, बी है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री, 90 के अपोजिट में होता है हाइपोटेनस। हमें लेना एंगल ए के अकॉर्डिंग, ए के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3, ए के साइड में होगा बेस, बेस है 4। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी सी यानी बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी है 4 यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, दोनों साइड रूट लगाएंगे तो ए सी का स्क्वायर का रूट यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 25 का रूट, 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए सी आ जाएगा 5 और ए सी है हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस आया है 5। सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन ए कोस ए टेन ए, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा आया है 5 तो साइन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3 अपॉन 5
कोस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5, टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4, साइन ए कोस ए टेन ए फाइंड करने के बाद हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्केयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर ए इक्वल टू कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए। अब हमें टेन ए साइन ए कोस ए की वैल्यू में पुट करके इन दोनों को प्रूव करना है कि इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्केयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर ए, 1 माइनस टेन ए है 3/4 यानी 3/4 का स्केयर अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर ए यानी 1 प्लस 3/4 का स्केयर, 1 माइनस 3 का स्केयर 9/4 का स्केयर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 16 की मल्टीप्लाई 1 से तो 16, और ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। सिमिलरली इसमें भी 16 एलसीएम लेंगे, 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7/16 अपॉन 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25/16, 25/16 डिवाइड में है तो इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16/25, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 7/25। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड है कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए। कोस ए की वैल्यू हमारी है 4/5 यानी 4/5 का स्केयर, माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5 यानी 3/5 का स्केयर, 4 का स्केयर 16/5 का स्केयर 25, माइनस 3 का स्केयर 9/5 का स्केयर 25। डिनोमिनेटर में हमारी सेम वैल्यू है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा 16 में से 9 को माइनस करके लिख सकते हैं 7/25। 1 माइनस टेन स्केयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर ए की वैल्यू भी हमारी 7/25 आई थी, कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए की वैल्यू भी हमारी 7/25 आई है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी 1 माइनस टेन स्केयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर ए इक्वल है कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए के। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ टेन ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, बी है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री, 90 के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस, 10 ए हमें गिवन है 1/√3, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल है ए तो ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 1, ए के साइड में होगा बेस, बेस है √3, हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी है 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए बी है √3 यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, दोनों साइड रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू √4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो आ जाएगा 2, ए सी आया है 2, ए सी है हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस आया है 2। अब हमें फाइंड करना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, ताकि हम इनके दोनों पार्ट को फाइंड कर सकें। साइन ए है हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, ए के साइड में होगा बेस, हाइपोटेनस हमेशा होता है 90 डिग्री के अपोजिट, तो परपेंडिकुलर हमारा होगा 1 अपॉन हाइपोटेनस है 2, कोस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है √3 अपॉन हाइपोटेनस है 2, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, सी के साइड में होगा बेस और 90 डिग्री के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर होगा √3 अपॉन हाइपोटेनस होगा 2, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस होगा 1, हाइपोटेनस होगा 2 यानी 1/2। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए और कोस सी दोनों की वैल्यू है 1/2, कोस ए साइन सी दोनों की वैल्यू है √3/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/2 का स्क्वायर 4। डिनोमिनेटर में हमारा सेम हो तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं 4 और इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं 3 और 1 यानी 4/4, ये हो जाएगा 1। सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए है √3/2, कोस सी है 1/2 माइनस साइन ए है 1/2, साइन सी है √3/2। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, माइनस √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, √3/4 माइनस √3/4, तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। क्यू है 90 डिग्री, 90 के अपोजिट में होगा हाइपोटेनस। पी क्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है साइन पी कोस पी एंड टेन पी, यानी पी के एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। पी के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, पी के साइड में होगा बेस, और पी क्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। पी आर फाइंड करेंगे तो 25 माइनस क्यू आर। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी आर क्यू का स्क्वायर प्लस बेस यानी पी क्यू का स्क्वायर। पी आर यानी हाइपोटेनस हमारा है 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, जो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए है 25 मल्टीप्लाई बी है क्यू आर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 25 और क्यू आर से करेंगे तो 50 क्यू आर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस 25 आर क्यू स्क्वायर, और ये भी क्या है आर क्यू स्क्वायर। दोनों इक्वल में हो और दोनों का साइन सेम हो तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 इस साइड प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा। 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। 625 में से 25 को माइनस करेंगे यानी 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। क्यू आर फाइंड करेंगे तो ये 50 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। 600/50 कैंसिल करेंगे तो 12 यानी क्यू आर यानी परपेंडिकुलर हमारा आया है 12। हाइपोटेनस हमारा है 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू है 12। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी आ गई है 13। अब हमें फाइंड करना है साइन पी कोस पी टेन पी। साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आया है 12, हाइपोटेनस आया 13 और बेस है हमारा 5। साइन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन पी हो जाएगा 12/13। कोस पी हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 5 अपॉन हाइपोटेनस है 13 यानी 5/13। टेन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 12 अपॉन बेस है 5 यानी 12/5। साइन पी हमारा आ गया 12/13। कोस पी हमारा आया है 5/13। टेन पी आया है 12/5। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है? फॉल्स, बिकॉज 1060 की वैल्यू होती है √3 और √3 हमारी होता है 1.73 जो कि 1 से ग्रेटर देन है, सो इट इज़ फॉल्स। सेकेंड पार्ट है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ट्रू, बिकॉज sec a हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस यानी 12 अपॉन बेस यानी 5। हाइपोटेनस हमारा क्या है? ग्रेटर देन है बेस से, और यही हमारा होना चाहिए कि हाइपोटेनस हमारा ग्रेटर हो बेस से, सो इट इज़ ट्रू। थर्ड पार्ट है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a।
false because cos is the abbreviation of cosine A. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, false बिकॉज कोट ए हमारी प्रोडक्ट नहीं है कोट और ए की, ये क्या है एक सिंगल एंटिटी है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, false बिकॉज साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी 4 अपॉन हाइपोटेनस यानी 3, हाइपोटेनस हमारा क्या है लेस देन है परपेंडिकुलर से, जो कि पॉसिबल नहीं है, सो इट इज़ false। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।